हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं सिंपल क्वेरीज, जो कि यहाँ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसक्यूएल की शुरू हुई कि आपको एक एक क्वेरी को हम समझेंगे कि हम किस क्वेरी को हमें कैसे यूज़ करना है। और इस चैनल पर आप सभी को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मैंने अभी तक चैप्टर 12 शुरू कर दिया था। फर्स्ट वीडियो वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये सेकंड वीडियो है और वीडियो से थोड़े से लंबे आ रहे हैं बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाए टाइम पे। जो मैंने आपको बोला था वहाँ तक मैं सिलेबस जो है कवर करा दूँ, उससे पहले ही करा दूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सिंपल क्वेरीज। अब क्वेरीज से सबसे पहले हमें क्या है कि हम जिस पर काम करने वाले हैं वो होता है हमारा डेटाबेस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार अगर हमको डेटाबेस को एक्सेस करना है, देखो अब एक्सेसिंग डेटाबेस का मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लो। अब आपको एक डेटाबेस पे काम करना है तो पहले उसको फैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक क्वेरी देनी पड़ेगी कि भाई हम इस डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं। तो डेटाबेस को आपको, अब यहाँ से एक और चीज़ समझ लो। देखो, मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट एक बात ध्यान रखना कि देखो जब मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ रिकॉर्डेड करके तो मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करता हूँ, ठीक है। जब लाइव क्लास होती है, मतलब जब हम ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो उसकी बात थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखो, आपको जब भी किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको लिखना है यूज़। इसके बाद आपको डेटाबेस का जो भी नेम है, ठीक है, जो भी हमारा उस डेटाबेस को हमने नाम दिया है वो हम इनके अंदर लिख देंगे। अब आप सोचोगे क्या हम इसके अंदर ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे? जी नहीं। आप अगर एग्जांपल से देखो, मेरे डेटाबेस मैंने बनाया है, मैंने अपना नाम का डेटाबेस बना दिया है विशाल, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। जब भी मैं सिंटेक्स लिखूंगा और सिंटेक्स के अंदर आपको ऐसे ब्रैकेट दिखेंगे, जब इनको क्या बोलते हैं, हम एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था सिंबल्स के अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ स्पेशल आइटम रखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये बताते हैं कि हम इनका नाम रखेंगे, ये नहीं है कि मतलब इन ब्रैकेट को यूज करने वाले हैं। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भैया, समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट कमांड। अब इस सिलेक्ट कमांड को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस सिलेक्ट कमांड को इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना अभी हम, ठीक है। सिलेक्ट कमांड, अब देखो सिलेक्ट कमांड का हम यूज़ क्यों करेंगे, पहले ये समझ लो। हमें जब अपनी टेबल में से कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, हम उस टेबल में से सिर्फ सिटीज़ निकालना चाहते हैं, कि हम उन लोगों के नाम निकालना चाहते हैं जो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस टेबल में सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर इस चैप्टर में मुझे बहुत टेबल बनानी पड़ेंगी आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। लाइक ये हमारा एक नेम है, ठीक है, और हमारा रोल नंबर ले लेता हूँ मैं, और मार्क्स ले लेता हूँ, ठीक है, एंड देन फीस ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब ये बात सोचो, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पूरी टेबल डिस्प्ले करनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। समझ गए बात? हाँ भैया, हम बात समझ गए। अब सिलेक्ट के साथ में और भी बहुत सारे ऑपरेशन जो आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो, सिलेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, सिंटेक्स, तो सिलेक्ट के बाद हम लिखेंगे सबसे पहले, सिलेक्ट के बाद हम लिखेंगे कॉलम नेम। कॉलम का यहाँ नाम लिखा जाएगा, कॉलम नेम 1 क्यों लिख रहा हूं, अगर आपको कई सारे करने हो तो एक तरीका, अगर हमें एक ही करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल कॉलम नेम लिख देंगे यहाँ पे। अगर कई सारे करने हैं तो हम कोमा लगा देंगे, ठीक है। कोमा लगाने के बाद हमारा कॉलम नेम 2, और इस तरीके से हमारा कॉलम नेम 3, और इस तरीके से ये चलता जाएगा जितने हमें कॉलम सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अब जब भी हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस टेबल का सिलेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज डेटाबेस में एक ही टेबल है, ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है 10-12 टेबल ऐसी बनी हो। मान लेता हूँ इस टेबल का जो नाम है क्लास 12 रख दिया है मैंने, ठीक है, ये इस टेबल का नाम है। अब हम यहाँ बताएंगे फ्रॉम, हम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो, फ्रॉम के बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अभी के लिए इतना ही आप समझो बस, ये इतना हमारा क्या है, सिलेक्ट कमांड है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर मैं इसमें से एग्जांपल उठा लेता हूँ, इस वाले टेबल में मुझे सिलेक्ट करना है, लाइक
मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इस टेबल में से एक बहुत बड़ी टेबल बनी है, ठीक है, और उस टेबल में से हम कंडीशंस के बेसिस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं डेटा को। तो मैं चाहता हूं कि मुझे नेम और रोल नंबर चाहिए सिर्फ, ठीक है, नेम और रोल नंबर चाहिए, मुझे मार्क्स और फीस नहीं चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करूंगा किसको, सबसे पहले नेम को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर हमने दो चीज सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और किस टेबल सिलेक्ट किए, फ्रॉम टेबल नेम भी हमको लिखना पड़ेगा। टेबल नेम हमारा क्लास 12 है, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है, क्लास 12। देखो मैं अगर सच बताऊं तो मैं यार आप लोगों को बिल्कुल लाइव पढ़ाना चाहता था कि मतलब हम कहीं लाइव पढ़ रहे हों, बिकॉज लाइव में आपको इतना अच्छा पढ़ा सकता हूं ना। बिकॉज अभी क्या है ना, आपके पेपर आने वाले हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं लगेगा बहुत लंबा वीडियो तुम छोड़ के चले जाओगे। तो इन सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप लोग जो है वीडियो भी ना छोड़ो और आप कम से कम पढ़ तब भी लो, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई सिलेक्ट कमांड की। अब आप लोगों को एक्सरसाइज देता रहूँगा मैं बीच बीच में, ठीक है, आप लोग बताते रहना। तो एक्सरसाइज नंबर ये 1 है आपका, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ। आप ये बताओ कि मेरे पास यहाँ पर ये हमारा 1 2 4 कॉलम है, ठीक है, इसमें हमने नेम और लाइक क्लास, सेक्शन और फीस का कॉलम है, ठीक है, और इस टेबल का नाम है क्लास 11th। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके अंदर से सिर्फ नेम और सेक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, नेम और मुझे सेक्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसको और इसको। तो इसकी क्वेरी क्या होगी ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। और देखो यार यही एक तरीका मेरे पास जो कमेंट सेक्शन है आपका यूट्यूब का, मैं वहाँ से हम इंगेज कर सकते हैं। और आप लोग यार प्लीज़ ऐसे करा करो, बिकॉज अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो यार आप लोगों को भी कुछ तो मतलब होमवर्क तो करो कम से कम, है ना। और कौन सा कठिन मैंने आपको होमवर्क दे दिया यार, कर लिए नहीं किए, कर लो भाई। चलो अब हम पढ़ेंगे अपनी और क्वेरीज को। देखो नेक्स्ट हमारे पास है, मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, क्या कहते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, अब देखो हम इसी में कंडीशंस पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, सिलेक्टिंग ऑल कॉलम। अगर हमको सभी कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। देखो मैंने पहले ही बताया था एसक्यूएल बहुत आसान है, बट अगर आप सही से पढ़ोगे, एक बार समझ गए ना, बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो अगर आपको करना है सिलेक्ट तो पहले सिंटैक्स समझ लो, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंटैक्स, उसके बाद एक एग्जांपल, है ना, सही रहेगा। क्या बोलती, क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक, मतलब है ना, कुछ गलत मत निकालो। देखो सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमें सिलेक्ट तो करना ही यही कह रहा है ऐसा, ठीक है। तो हम सिलेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ हमको सबको सिलेक्ट करना है। एक तरीका हमारे पास ये है कि अगर वही हम अपने एक मैं टेबल बना लेता हूँ, मैं इसी में से ना सारे एग्जांपल ले लूँगा, क्या कहते हो। हाँ एक ही भैया बना लो, 12 बार टेबल बनाने में क्या ही मतलब है ना। नेम, क्लास, रोल नंबर और फीस वाली टेबल बना लेता हूँ, चलो। और ये क्लास 12 की टेबल है, ठीक है, इस टेबल का नाम ये है। अब ये बताओ मुझे अगर सब सिलेक्ट करनी है, ठीक है, तो अभी तो चलो आसान रहेगा कि भैया आपने थोड़ी देर पहले बताया था, बड़ा इजी है। एक काम करेंगे हम यहाँ नेम लिख देंगे और फिर क्लास, फिर रोल नंबर, फिर फीस। चलो ये तो तुमने कर लिया क्योंकि टेबल बहुत छोटी थी। मान लो कि आपकी जो ये टेबल है, डेटा है 1000 कॉलम है, तब क्या करोगे। अरे भैया तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे में कब तक टाइप करता रहूँगा कॉलम के नेम। हाँ बात तो सही है, दिक्कत तो हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, एक अच्छा आइडिया है इसके अंदर, हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्टार। स्टार से क्या होगा, ये सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। जैसे स्टार लगाया, कितनी भी बड़ी आपकी टेबल हो, आपके सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब सिलेक्ट तो हमने कर लिया, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा किस टेबल से हमने किया। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, टेबल नेम। समझ गए बात को। और ये सेमीकोलन लगाना मत भूलना भाई, ठीक है, वरना क्वेरी आपकी चलेगी नहीं, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। अब हम एग्जांपल अगर ले लें तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो अब हमारे पास है सिलेक्ट और स्टार। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, भैया टेबल का नाम क्लास 12 रखा हुआ है आपने, तो हमने क्या लिख दिया, क्लास
12 और लगा दिया सेमीकोलन। क्या इतनी बात समझ गए? देखो जो एक एक चीज़ आपको अभी समझा रहा हूँ ना, और जब मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ यार कि पहले आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाए, है ना। क्वेश्चन तो और कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, है ना। कंसेप्ट ही नहीं करा पाया तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि हम अगर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स, अगर बाई चांस हमारे पास एक गड़बड़ हो गया है, हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना है। क्या करना है? चेंजिंग ऑर्डर ऑफ कॉलम। देखो मैंने आपकी किताब से ना मैं कुछ नहीं छोड़ा हूँ, पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के लाया हूँ आपकी बुक से आप लोगों के लिए, ठीक है। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ कॉलम, अगर मुझे कॉलम का ऑर्डर चेंज करना है तो बस एक छोटे सी बिल्कुल इजी से दिमाग लगाओ आप। अगर आप चाहते हो कि मुझे फीस यहाँ लेके आनी है ना, और मुझे क्लास जो है वो उधर लेके जानी है, तो हम क्या करेंगे? लाइक मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जाइए, नेम क्लास अगर वहाँ चली जाएगी तो फीस तो मेरी आएगी, तो कहाँ क्या होगा? क्लास को यहाँ तो फीस यहाँ आ जाएगी। चलो ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, फीस क्लास और रोल नंबर, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ना, या कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग। चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ ऐसे अरेंज करना है सारे कॉलम्स। तो हम क्या करें? क्योंकि भैया यार ये कैसे होगा? होगा, सब होगा यार। देखो बस यही सोचना हमको कैसे करना है। हम एक काम करेंगे, इनको हम इस तरह ही सिलेक्ट कर लेंगे तो ये इस तरह ही आ जाएंगे, ठीक है। यानी जो मैंने आपको सिलेक्ट करना बताया था अभी, हम क्या करेंगे? देखो सिलेक्ट, और यहाँ पे अगर मैं सिंटेक्स लिखूँ इसका तो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा कि आपको जिस ऑर्डर में, सिलेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। बिकॉज ये मैं आपको समझा के लिख रहा हूँ सिंटेक्स, क्योंकि आपको जिस ऑर्डर में कॉलम को अरेंज करना है फाइनली, हम वही यहाँ पे लिखेंगे। समझिए इस बात को, ठीक है भैया। और अपना फ्रॉम तो रहेगा ही रहेगा, किस टेबल से हम ले रहे हैं, तो फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिख देंगे। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। तो अब चलो इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट। क्या लिखेंगे? सिलेक्ट, ठीक है। आप क्या ऑर्डर में रखना है हमको? इस ऑर्डर में रखना है, तो सिलेक्ट नेम कॉमा फीस क्लास कॉमा रोल नंबर, और उसके बाद भैया फ्रॉम लिख दो। फ्रॉम के बाद टेबल नेम, टेबल नेम, अरे अभी तो सिंटेक्स लिखने की आदत पड़ गई यार। क्या टेबल का नाम बताओ? टेबल का नाम है क्लास 12, तो फ्रॉम क्लास 12 हो जाएगा। क्या बात समझ गए? हाँ भैया इतनी बात हमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट डेटा। अगर हमारे पास कहीं डुप्लीकेट डेटा आ गया, लेट अस सपोज डुप्लीकेट डेटा, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। डुप्लीकेट को हम एक और टर्म बोलते हैं, रिडंडेंट बोलते हैं, ठीक है। रिडंडेंट लिख देता हूँ मैं, रिडंडेंट, है ना। अब क्या बात है? देखो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक फीस में जो है मैंने कुछ इस तरीके से ये डेटा डाल रखा है अपना कि किसी की 25,000 जमा है, ठीक है, किसी की 20,000 जमा है। नहीं इस तरीके से नहीं होगा, रुको क्या कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, रुक जाओ आप लोग, एक मिनट। अब डेटा रिडंडेंसी में आपको होगा क्या? देखो सिर्फ आपका जो डेटा डुप्लीकेट, यानी कि जो चीज़ बार बार होगी वो नहीं आएगी। इसको मैं किस तरीके से ले सकता हूँ? एग्जाम्पल भी सोच समझ के लेना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। बिल्कुल हम एक काम कर सकते हैं, लाइक हाँ मेरे पास एक डेटा है, एक शीट है। अब ये शीट क्लास की नहीं रही, ठीक है। इसमें है कि कोई कंपटीशन की मेरे पास सीट है, ये किसी स्कूल का एक कंपटीशन, चलो आर्ट का कंपटीशन मान लेता हूँ मैं। इस आर्ट की कंपटीशन में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, उनके नाम है, क्लास है और रोल नंबर है, ठीक है। समझे इस बात को? बस मैं इतना देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, क्योंकि इस लिस्ट में जब नाम होंगे तो लाइक कोई, अगर मैं बात करूं क्लास 11th का बच्चा है, ठीक है, क्लास 11th के 10 बच्चे हैं, है ना,
तो इस क्लास में 10 बार 11th आएगा, समझे बात को? 11th 12th 11th 13 हो गया, अरे घर से 11th कर देते इसको, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही बार बार आएगा। बट मैं सिर्फ इतना पता करना चाहता हूं कि कौन कौन सी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। समझ गए इस बात को? हाँ भैया, हम इस बात को समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे समझो। पहले सिंटैक्स समझ लो आप। सिंटैक्स है कि आप सिलेक्ट करो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आपको लगाना है, क्या लगाना है? डिस्टिंक्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे कॉलम का नेम, जिस कॉलम के ऊपर भी हमको अप्लाई करना है। बात समझ गए? हाँ भैया, बात समझ गए। इसके बाद अपना वही क्या, फ्रॉम टेबल का नाम, किस टेबल से हम इसको ले रहे हैं। बात समझे? हाँ भैया, बात समझ गए। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इधर, तो क्या होगा, सिलेक्ट करना है हमको, किसको क्लास पे लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और हमारा नाम क्या है इसका, क्लास हमारा नाम है। फ्रॉम हम टेबल लगा देंगे, क्या टेबल है हमारी, इस बार टेबल का नाम हमने रख दिया आर्ट, टेबल बदल दिया अपने, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट जब आएगा सिर्फ इसमें मैं अगर मैं इतनी क्लास अगर हमने एंटर करी है तो इसका आउटपुट 2 ही आएगा, एक 11th आएगा, एक 12th आएगा। ये बात समझ लो, ठीक है। अगर हम इस बिना कंडीशन के अगर हम डिस्टेंट को हटा देंगे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे क्लास को, तो इसका आउटपुट पता है क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 11th 11th 12th 11th 12th 11th और 11th, एज इट इज ही आ जाएगा। होप सो कि आपको डिफरेंस इसका समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, वैसे तो मैंने सोचा था कि यार मैं आपको ये सारी चीज़ें चला के दिखाऊंगा, बट मैं अभी भी कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा यार। अगर हो सका ना, एक बार आपका एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर सब चला के दिखा दूंगा मैं, ठीक है, और वो भी एक ही वीडियो में, है ना। ट्राई ज़रूर करूंगा यार, क्योंकि अगर एक बार आप ये चीज़ सीख गए ना, तो फिर आप मतलब आपको जो कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो जिस लेवल पे होगा पूछो मत। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि यार प्रैक्टिकली आपको ना बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, बस आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है जो आपको आपकी भाषा में समझा सके, है ना। बिकॉज यार स्टैंडर्ड टर्म्स ठीक है, अच्छी बात है अपनी जगह स्टैंडर्ड टर्म्स, बट हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिंग ऑल द रोज। अगर हमको सभी रोज को सिलेक्ट करना पड़े, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि भैया हमको सारी रो को सिलेक्ट करके डिस्प्ले कराना है, ठीक है। इसका सिंटेक्स भी देख लो आप। इसका सिंटेक्स सिंपल है, आपको लिखना है सिलेक्ट। देखो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट तो हम बहुत यूज करेंगे, देखो समझ रहे हो, बताया हर क्वेरी जो है सिलेक्ट से ही शुरू हो रही है हमारी। हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, और ये ध्यान समझो, इसके बाद लिखेंगे हम ऑल। ऑल के बाद हम लिखेंगे अपना कॉलम का नाम, है ना। सिलेक्ट के बाद ऑल कॉलम का नाम, और क्या करेंगे, सीधी सी बात है, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम भैया टेबल नेम होगा, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं करूंगा और एक कमेंट आप करोगे, ठीक है। करना क्या है आपको, मैं एक टेबल बना देता हूं, लाइक मुझे रोल नंबर सारे लाइक डिस्प्ले कराने हैं, तो सिलेक्ट ऑल, देख रहे हो सिंटैक्स लिख के आदत पड़ गई मेरी, रोल नंबर, और मेरी टेबल का जो नाम है वो है फ्रॉम, क्या नाम है मेरा, फ्रॉम क्लास 12th, ठीक है। अब आप लोग लिखो सेम क्वेरी कमेंट में, कमेंट डाउन करो, अगर हमको सभी नेम डिस्प्ले कराने हैं, सभी नेम हमको ऐसे सिलेक्ट ऑल करने हैं, और नेम के साथ साथ क्लास वाला जो हमने बनाया था ना अभी, वो क्लास भी करनी है और फीस भी करनी है। ये एक ही कमेंट में कमेंट करके बताओ। और यार कमेंट मैं आप लोगों से आपकी भलाई के लिए ही करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट तुरंत आप कर तब भी लोगे, है ना। कोई कॉपी लेके नहीं बैठा होगा तो बहाने मारोगे कॉपी नहीं लेके बैठा हूँ भैया, कॉपी नहीं लेके बैठे कमेंट कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई जरूर देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास वो है क्या,
व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, जब हमको अपनी टेबल का जो है स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है, हम अपनी पूरी टेबल को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, है ना। हम सिंपली एक काम करेंगे, हमें बस इतना लिखना है, देखो यहाँ पे 3 कमांड है, ठीक है। सबसे पहला आप लिखोगे शो टेबल, शो टेबल्स, तो आपके जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे हो, अभी जिस डेटाबेस के अंदर आप काम कर रहे हो उसकी ये सभी टेबल्स को डिस्प्ले कर देगा। क्या कर देगा ये डिस्प्ले करेगा ऑल टेबल्स को। समझ गए इस बात को? क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा हमारा ऑल टेबल्स को। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास 2 और इसके जगह यूज कर सकते हैं, ये ध्यान समझ लो। और वी कैन यूज, पहला हमारे पास है DESC, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टेबल का नाम, अगर हमें एक पर्टिकुलर टेबल को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, और एक और चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। तो आपको डिस्क्राइब बड़े आराम से याद हो जाएगा, तो डिस्क्राइब टेबल का नाम। ध्यान से समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये आपको सारी टेबल दिखा देगा, ये एक पर्टिकुलर टेबल आपको शो कर देगा पूरी की पूरी। ठीक है, हाँ भैया बात समझ गए। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट समझ लो, वो है डुअल टेबल का कंसेप्ट। डुअल टेबल का कंसेप्ट समझो, देखो एक एक चीज कवर कर रहा हूँ आपकी किताब से। ठीक है, डुअल टेबल क्या होता है, ये एक डमी टेबल होती है। क्या होती है, डमी टेबल। डमी टेबल जिसका हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए मोस्टली। ठीक है, और भी इसके काम होते हैं। अब इस डमी टेबल की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर सिर्फ इट हैज ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम। एक रो होती है इसके अंदर और एक कॉलम होता है। समझ गए इस बात को? डमी डुअल टेबल क्या है, एक ऐसी टेबल जो कि आपकी डमी टेबल होती है और साथ में उसकी स्पेशलिटी क्या है कि उसके अंदर एक रो और एक ही कॉलम होता है। समझ गए? हाँ यस समझ गए हम। चलो ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगला हमारा टॉपिक जो है वो है हम डमी टेबल में अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी डमी टेबल में बारह बोल रहा हूँ, डुअल टेबल है वो। ठीक है, और आप लोग ये कमेंट में बताया करो कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। मैं देखता हूँ कमेंट तो कई सारे बच्चे कर देते हैं, भैया ये वाला चैप्टर कराओ, वो वाला चैप्टर कराओ, लेकिन जो चैप्टर मैं पढ़ा हूँ ना वो कोई देख ही नहीं रहा यार। उसमें मतलब 5 व्यू 10 व्यू। और आप लोगों को क्या लगता है, मुझे पता है मेरे यूट्यूब में सब शो होता है कि आप लोगों ने कितना उसको वॉच कराए, है ना। और अभी तक बच्चे सोचते हैं भैया आप तो पैसे छाप रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, मैंने आज से यूट्यूब से 1 रुपये नहीं कमाया। चलो कोई बात नहीं, अब हम आते हैं सिंपल कैलकुलेशंस इन डुअल टेबल। सिंपल कैलकुलेशंस इन डुअल टेबल। अब हम क्या करेंगे, अपने डुअल टेबल में कैलकुलेशंस करेंगे, इसीलिए मैंने आपको डुअल टेबल जो है वो आपको अभी पढ़ाई थी। समझ गए? अब ब्लू से लिखते लिखते हो गए, थोड़ा सा बदलाव किया जाए, क्या कहते हो? तो बदलाव करेंगे अब हम। देखो सीधा सा इसका भी सिंटैक्स समझ लो, इसका एक सिंटैक्स है। आपको जब भी कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो तो इसका सिंटैक्स है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट लिखना है। ओफो, और आपको जो भी कैलकुलेशन करवानी है, ठीक है, और यहाँ लिख देना है फ्रॉम डुअल। ठीक है, इतना सा हमारा इसका सिंटैक्स रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ सिलेक्ट 4 × 3 कराना है मुझे। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखूंगा 4 × 3 फ्रॉम डुअल, और ये आपका 12 आपको शो करा देगा। ठीक है, अब आप ये बताओ अगर मुझे 5 × 4 × 2 कराना है तो उसके लिए आप क्वेरी जो है वो आपको कमेंट करनी है। ठीक है,
और मैं ये तभी कंसीडर करूंगा वो उन बच्चों की रिक्वेस्ट जो कमेंट करते रहेंगे कि हाँ मतलब आप वास्तव में वीडियोस को देखते भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चलो नेक्स्ट एक और चीज़ आप समझ लो, अगर आपको कभी करंट डेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस चीज़ का, करंट डेट का, तो हम वो कैसे यूज़ करेंगे, यूजिंग करंट डेट। एक एक ही समझो, जितना अच्छे से अभी पढ़ लोगे ना 12th के टाइम पे तो आपको उतना ही फायदा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है सिलेक्ट, CURDATE, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये करंट डेट जो है ये एक फंक्शन है और ये आपकी जो करंट डेट है वो आपकी यहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट अब पढ़ो, अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ में कुछ कैलकुलेशन करानी है, ठीक है, सो ये क्या है, कैलकुलेशन विद सिलेक्टेड फील्ड, कैलकुलेशन विद फील्ड। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंटैक्स समझ लो पहले। इसका सिंटैक्स ये कहता है कि आप पहले सिलेक्ट करो अपना कॉलम को, ठीक है, और इसके बाद आपको एक कॉमा दे दो और आपको जो कैलकुलेशन करानी है वो इधर लिख दो, एंड देन फ्रॉम आप यहाँ पे टेबल का नाम, फ्रॉम में आपका मोस्टली देखो टेबल का नाम ही आएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब आपको अगर मैं एग्जांपल में बात करूं, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि मैंने सिलेक्ट किया नाम, मैंने सिर्फ बच्चों का मुझे नाम चाहिए और बच्चों के जो नंबर है ना, जो नंबर वो पाए हैं वो 100 से लाइक मैं कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मुझे वो नंबर 100 से डिवाइड करने हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, नाम कॉमा मार्क्स डिवाइड बाई 100 और फ्रॉम लिख दिया मैंने अपना क्या था, क्लास 12। तो क्या होगा, वो जो डिस्प्ले करेगा ना, जो आउटपुट में एक तरफ आएगा आपका नाम और एक तरफ आएगा आपके मार्क्स जो भी हैं वो डिवाइड बाई 100 होके ऐसे इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ गए? हाँ भैया हम इतनी सी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। इसको भी अब हम अभी इसमें कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिकॉज हम आगे जब सॉल्व करेंगे ना तो उन चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए भी छोटी छोटी चीज़ों को समझो अच्छे से और आगे हम उनको अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 10 यूजिंग कॉलम अलाइंस, यूजिंग कॉलम एलाइसिस। अब देखो एलाइसिस क्या होता है, इसको बोल दो कि आपको अगर एक ही कॉलम को कुछ दूसरे नाम से यूज करना है, ठीक है, तो हम उसको वो नाम दे देंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट, सिलेक्ट का भी स्पेलिंग गलत हो रहा है भाई, इतना सिलेक्ट लिख लिया हूं मैं, समझ रहे हो, आज तो इतना सिलेक्ट लिखा हूं ना कि यार सिलेक्ट का स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। सिलेक्ट सिलेक्ट आपको जो पहले कॉलम सिलेक्ट करना है एक, ठीक है, जो आपको नॉर्मली कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद सुनो, जिस कॉलम को आपको दूसरे नाम देना है, ठीक है, ध्यान से समझो। आप इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नेम टू बी चेंज, ठीक है, जिस कॉलम का आपको नेम टू बी चेंज्ड, आपको जिसका नाम चेंज करना है वो कॉलम लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है एज, सिंटैक्स अगर समझ गए तो सब खेल समझ जाओगे। एज के बाद आपको डबल कीवर्ड से वो नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, नेम टू बी गिवन, आपको जो नाम इनको देना है, समझ गए, समझे बात को। और अपना नीचे क्या रहेगा, फ्रॉम, भैया फ्रॉम के बाद तो बस टेबल नाम रहने वाला है, तो बस समझ जाओ फ्रॉम टेबल नेम रहेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं, तो मेरे पास जो अभी टेबल था, ठीक है, एक टेबल हम बना के घूम रहे हैं तब से, बहुत देर से टेबल बना के चल रहे थे हम, ये वाली है ना, फिर से बनाऊं यार, मैं नहीं बना रहा अब, चलो बना देता हूँ, अच्छा छोटी कर देता हूँ, ठीक है, नेम है और मैंने यहाँ पे डाल दिया क्लास और यहाँ पे डाल दिया मैंने DOB लाइक लिख दिया, ठीक है।
अब मैं डीओबी को चेंज करना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ की तरह यूज करना चाहता हूँ इसको, ठीक है, लिखकर। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट, कौन सा कॉलम नेम सिलेक्ट करना है मुझको, देखो ये तो हमको सिलेक्ट करना है, ध्यान समझो। हमको जो डिस्प्ले कराना है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नाम डिस्प्ले कराना है और डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करानी है, लेकिन डीओबी लिख के नहीं, डेट ऑफ बर्थ लिख के डिस्प्ले करानी है। तो पहले तो मैं नाम ले लेना है, नेम कॉमा, अब जो हमें चेंज करना है कॉलम, डीओबी चेंज करना है ना, तो डीओबी लिखो, उसके बाद एज लिख दो। कैसे एज यूज करना है, कैसे यूज करना है आपको, हमको यूज करना है इसको डेट ऑफ बर्थ लिख के यूज करना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। फ्रॉम के बाद आएगा टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, क्लास 12 ले लो इसको, ठीक है, ये रहा हमारा क्लास 12। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ भैया समझ में तो आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो वीडियो लाइक वाइक करते रहा करो यार। चलो नेक्स्ट एक और हमारे पास चीज है, वो है हैंडलिंग नल वैल्यूज। अब देखो नल वैल्यू क्या होती है। अब ये मत कहना भैया हम बोर हो गए, बोर तो बिल्कुल होना ही नहीं है, पेपर आ गए भैया, भैया बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कुछ नहीं होता, सब प्रोसेस है। आप पहले नहीं पढ़े, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको इससे। या तो आप पहले पढ़ लिए होते तो आपका काम हो गया होता, अब नहीं पढ़े हो तो फिर बस चलते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। नल वैल्यू देखो, अगर नल वैल्यू क्या होती है, लाइक मुझे एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी, मैंने वहाँ नल एंटर कर दिया, और नल मैंने पहले बताया 0 के समान नहीं होता है, पता नहीं थी इसलिए मैंने नल एंटर कर दिया, अब मुझे पता चल गई है। तो हम सिंटेक्स पहले समझो इसका कि हम क्या करेंगे, सिंटेक्स समझ लो। सिंटेक्स कहता है कि अगर आपको कहीं इफ नल दिखता है, इफ नल, और आपको इस कॉलम के अंदर, लाइक अभी तो मेरा एक ही नल है, ठीक है, फिर आपको यहां लिखना है कॉलम का नाम और इसके बाद आपको लिखना है वैल्यू टू बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि आपको जिस कॉलम में, इसका मतलब है इफ नल, कॉलम का नाम, इस कॉलम में अगर आपको कहीं नल मिलता है तो जो वैल्यू आपको नल की जगह डालनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी ये टेबल है, इसमें सिर्फ मैंने एक ही डीओबी में नल कर रखा है, और अगर मैं इसको कुछ डेट डालना चाहूँगा तो मैं लिख दूंगा इफ नल, कॉलम नेम लगा दूंगा अपना डीओबी में, वैल्यू क्या डालना चाहिए मुझे लाइक डालना है 28/7/003। बट हम पढ़े देखिए, अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये मामला गलत हो जाएगा, हमको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा 28। समझ गए इस बात को? हाँ भैया ये बात हमको आ गई है। चलो अब देखो, अगर आपको किसी एक टेबल में आप चाहते हो कि हमको जो है एक टेबल, हमारी जो भी आउटपुट डिस्प्ले हो उसके साथ में मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, और इस कॉलम में हमको सिर्फ एक टेक्स्ट लिख के देना है, लाइक हम चाहते हैं % साइज भी इसमें ऐड हो जाए। और जैसे मैंने अभी डिस्प्ले कराया था आपका नेम और डीओबी, तो आप चाहते हो कि हमारी टेबल जो आएगी आउटपुट की, उसमें क्या आएगा, एक नेम आएगा, है ना, और यहाँ क्या आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, ठीक है। आप एक और कॉलम डिस्प्ले कराना चाहते हो, ए स्टार सिंबल डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, या फिर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो कुछ भी, फीस सबमिटेड यस 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 करके, तो आप क्या करोगे, तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम बोलेंगे पुटिंग टेक्स्ट इन अ क्वेरी। आप कोई भी क्वेरी के अंदर टेक्स्ट को डालना चाहते हो, टेक्स्ट इन क्वेरी, तो अब क्या करेंगे हम, इसका भी सिंटेक्स समझते हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिलेक्ट, आपको जो जो कॉलम सिलेक्ट करने वो पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा, कॉमा के बाद देखो आपको क्या करना है, आपको जो भी टेक्स्ट या सिंबल ऐड करना है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट और सिंबल ऐड करना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फ्रॉम से क्या आएगा, फ्रॉम में आएगा हमारा, फ्रॉम में क्या आता है, टेबल का नेम आएगा भैया, ओके। अगर मैं एग्जांपल लूँ इसी वाली चीज़ का और मुझे % साइज फॉर एग्जांपल के लिए ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट, ध्यान से समझते हैं ना भाई, एक जगह मिस करोगे गेम ओवर हो जाएगा। सिलेक्ट नेम कॉमा, नेम कॉमा कॉलम 2 हमारा क्या था, अगर मुझे इसी में करना होगा ना,
तो मैं इसमें कॉमा बढ़ा दूंगा एक और, ठीक है, और टेक्स्ट और सिंबल हमारा ये लगा दूंगा। अगर आपको इसी में करना है तो आपको ये पूरा पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा जगह नहीं है तो मैं DOB लिख देता हूँ। बातें समझ रहे हो तुम लोग? DOB कॉमा टेक्स्ट और सिंबल। मुझे परसेंटेज साइन ऐड करना है तो मैंने क्या किया, डबल क्यूट लगाया और ये कर दिया। और फ्रॉम टेबल हमारी क्या है, ये क्लास 12। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया, हमको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। सो बस अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। ये वीडियो इससे ज़्यादा अगर बड़ा करूँगा बीच में कट लगाना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में दोस्तों तक सब में बांट दो यार, बिकॉज मुझे पता है अभी बच्चों ने नहीं पढ़ा है और तुम पढ़ना शुरू करोगे, कहीं कहीं से और पढ़ोगे ना तो शायद ऐसे इतना अच्छे से तुम्हें कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। तो बस शेयर कर देना दोस्तों तक, स्कूल में शेयर कर दो। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ।